हेलो स्टूडेंट, मीडियम कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 5। अब 5 तो हो गया, तो 5.2 तो हो गई, 5.3 करते हैं यार। कि 5.3 का पहले फॉर्मूला समझते हैं इसमें है क्या चीज, फिर एग्जाम्पल करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के इस चीज में, उसमें तो अपन ने क्या था, रुको एक मिनट, ये n पदों का के प्रथम n पदों का योगफल। क्या था कि उसमें प्रथम, पहले में तो अपन ने पहला पद और सारवंत निकालना सीखा था। दूसरे चैप्टर में उसके nवां पद निकालना सीखा था और अंतिम पद निकालना सीखा था, ठीक है, और पदों की संख्या। अब तीसरे चैप्टर में बताती हूँ कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, फिर टोटल पदों का योगफल, n पदों की संख्या निकालना सीखी। योगफल थोड़ी ना, जैसे मान के चलते हैं कोई भी है, कोई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि माना एक दुकानदार अपने जो नौकरी करते हैं, जैसे कोई भी उसके काम करता है, तो यानी कि अपने नौकर को हर महीने, प्रत्येक महीने कितना, जैसे महीने या साल 500 रुपए देता है, दूसरे महीने हर महीने, प्रथम महीने कितने देता है 500, दूसरे 600, तीसरे 700, ऐसे कर करके चौथे 800, 900, 1000 ऐसे। तो जब तक, तो ज्ञात कीजिए कि 18 साल तक उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखो, एक दुकानदार वो अपने नौकर को प्रथम सैलरी के साथ या कैसे भी देखो, मान लो 500 रुपए देता है जनवरी में, फरवरी में कितने का 600, मार्च में 700, 800, 900, 1000 ऐसे करके डेली बढ़ता है। तो देखो 18 साल तक, अब प्रथम महीने 500 दे दिया, दूसरे 600, तीसरे 700, चौथा 800, फिर 900, फिर 1000, ऐसे टोटल कर कितने साल तक, 18 साल तक देता है। अपन को पता है तो 18 साल तक निकालेंगे क्या, अपन पॉइंट निकाल देगा, 3 घंटे एग्जाम में कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए अब इनका टोटल निकालना है हमको, कि टोटल कैसे निकालेंगे। 18 महीने तक लगा लो, इतना नहीं आएगा, 18 माह तक, तो 18 बार करना पड़ेगा फिर। तो इनका टोटल करेंगे, वो होता है कि श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का, यानी कि जो 18 महीने तक होता है ना, 18 महीने या 20 मंथ तक लगा लो कि 20 मंथ तक कितने देगा। तो अब 20 मंथ तक जोड़ेंगे अपन, जब वो होता है n पदों का योगफल, यानी कि टोटल। लेकिन अब 20 पद जोड़ेंगे फिर टोटल करने में टाइम लगेगा। इससे पहले कि हम करते हैं तो अपन समांतर श्रेणी के रूप में करेंगे कि प्रथम पद कितना आ गया 500, और सारा अंतर डी 600 में से, यानी कि 600 और 500 100 का अंतर आ रहा है सब में, ठीक है। 100 और फिर n पदों का योगफल निकालेंगे। तो इसलिए अपन समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है कि सभी जो पद होते हैं उनका जो टोटल होता है उनका योगफल होता है। अब देखो किससे लिखेंगे, इसमें ऐसा, इसे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को Sn से प्रदर्शित करते हैं। ये लिख लेना लाइन एक, तो ये दूसरी लाइन क्या लिखेंगे कि जैसे मान ले समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद कौन कौन से थे, पहला पद होता है a, दूसरा पद a1, a2, a3, a4, an, ये तो होते हैं, और a1
तीसरा पद वही निकाल सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला लग रहा है कि a प्लस में एन माइनस डी। ये तीसरा कौन सा था, a प्लस में थ्री डी। चौथा कौन सा, ये दो, तीसरा ये हो गया, एक कम आता है ना इसमें, चौथा। पांचवा फिर लास्ट में कौन सा आएगा, ये एन पद, a प्लस में एन माइनस वन डी। यही आते हैं प्रथम पद, और इनका टोटल का योगफल ये होता है। समझ में आई कि एस एन का पदों का यही तो योगफल है, यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इन टोटल का योगफल। एन पद का ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब इसको अगर अपन चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन है, इसको वापस पदों में लिखें, चिप प्लस है, कैसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे लिखे a प्लस में n माइनस वन डी, फिर इसको डॉट 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 करके a प्लस में थ्री डी, a प्लस में टू डी, a प्लस में डी, a प्लस में a, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको मान लेते समीकरण एक, इसको मान लेते समीकरण दो। समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक प्लस में दो, कितना आ जाएगा, टू एस एन, ये तो इधर है, इसमें जोड़ेंगे ये वाला, तो a और a एन माइनस डी, तो कितना आ जाएगा, डी अंदर जाएगा, टू ए एन माइनस वन डी, ये जोड़ दिया। अब इससे बाद में एन माइनस टू डी आएगा इसमें, तो लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, सीधा आंसर है, ये भी यही आएगा, जोड़ कर देखें ना भाई, इसके साथ n माइनस टू डी आ जाएगा, जैसे a ले लेते हैं, इसके बाद में a प्लस में n माइनस टू डी, इसमें जोड़ेंगे तो भी यही आएगा, टू ए प्लस में n माइनस वन डी, ये जोड़ेंगे ना इसमें ये, फिर तीसरा पद ऐसे ऐसे डॉट डॉट है भाई, डॉट 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 लास्ट तक है, ये इसके साथ तो यही आएगी, डॉट 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 यही आएगा सारे से। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल कितना हो जाएंगे, n बार हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि टू एस एन इक्वल्स टू एन टू ए प्लस में n माइनस वन डी, तो एस एन बराबर में n बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिखो, समांतर श्रेणी के n पद को एस एन से, इसके बाद अब ये तो समझ आया है कि फॉर्मूला निकला कैसे है, होती क्या चीज है, तुम्हें सिर्फ ये लिखना है कि समांतर श्रेणी के, ये लाइन याद करने के लिए है, ये मैंने फॉर्मूला बताया कि कैसे आएगा, और तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्या समझाया, ये चीज लिखनी है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल एस एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद फिर दूसरा क्या लिखना है, सूत्र कौन सा होता है, फॉर्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला, एस एन बराबर n क्या होती है, पदों की संख्या बटे में दो, टू दो तो है, गुना a प्रथम पद प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू जीरो। लिख लेंगे यहाँ एस एन पदों का, n पदों का योगफल, a प्रथम पद, d साधारण, बस ये चीज सीखनी थी, वो तो मैंने तुम्हें बताया था कैसे निकलेगा, लिख लो इसको। अब देखते हैं इसका करता है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तेरह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 13 का पहला क्या दे रखा है इसमें कि समांतर श्रेणी योगफल ज्ञात कीजिए। 13वां क्या है कि योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें पहला क्या दे रखा है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 20 पदों का योगफल, कि समांतर श्रेणी
ये 1 4 7 10 20 पदों तक। इसमें डायरेक्ट बोलते हैं योगफल करते हैं, पद की पदों की संख्या नहीं योगफल ज्ञात करना है। अपन को तो सीधा आंसर पता है कि प्रथम पद क्या निकालते हैं, प्रथम पद 1 कितना होता है 1, सारांतर D A2 में से A1 यानी कि 4 में से 1 गया 3, 7 में से 4 गया करके देखना 3, 10 में से 7 गया 3, ये क्या है। और n कितना है 20 पदों तक, 20 पदों तक है ना। n कितना आ गया 20 पद, an 20 और टोटल भी n में कितना होंगे 20, क्योंकि 20 पदों तक है ना। ठीक है, अब क्या आएगा योगफल, लिखेंगे अपन योगफल Sn कितना जाएगा, फॉर्मूला 2n/2 2a + n - 1d। ये ना सॉरी n नहीं है, ये n ही नहीं है, ये डॉट 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 20 पदों तक, अलग से 20 पदों तक। ये 20 पद तक का योगफल कितना हो सकता है, वैसे निकाल सकते हैं 10 के बाद 3 जोड़ के 20 करके टोटल फिर इनका योग करो, लेकिन फॉर्मूले से करते हैं। Sn 20 कितना है, n का मान 20 बटे 2 a का मान 1, n 20 में से 1 है और इसका 3 निकाल लो यहाँ से। 10 कैंसिल, 2 एकम 2 प्लस 19 गुणा 3, 10 2 19 दिया 57, 57 2 59, 59 590। तो योगफल कितना आ जाएगा 19, 20 पदों तक योगफल 590। कर लो इसको।